बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुर सुखदार महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कुछ न बसाए। प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन के द्वारा विशिष्ट गुरुजन उपस्थित स्वतंत्र महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी जंगल में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता उतना लाभ सत्संग से होता। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कर लिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। महापुरुष की वाणी है अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। अपने अपने साथ करे जो आगे आगे बाप के करने बाप पूत पूत ही पावे। जोड़ों के करने जोड़ों खसम खसम को फलता है। अपने ही करने से जीव भरजल पार उतरता है। न्योती बदी है संग और न संगी कोई। देखो बोध विचार संगी जय दोई। परंतु करने और के नहीं और के माथ है। अपने अपने करने अपने अपने साथ। महापुरुष की वाणी है धनानी भूमो पशुओं गोष्ठी नारी गृहद्वारे सखा श्मशाने। देहस्थितायान परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धन जो है भूमि के अंदर में धरा रह जाएगा, मतलब साथ जाने वाला नहीं। पशु जो है पशुशाला में बंधे रहेंगे। स्त्री जो है घर से दरवाजे तक जाएगी। सखा सगे संबंधी श्मशान घाट तक जाएंगे। जिस शरीर पर हम लोग घमंड करते हैं, जिस शरीर के लिए क्या से क्या नहीं करते हैं, यह शरीर जो है चिता पर जल करके राख हो जाएगा। और कब्र में दफनाने के बाद शरीर का गलेगा, जीव जंतु भोजन करेंगे, निष्ठा हो जाएगी। साथ क्या जाएगा? आप अपने जीवन में जो शुभ और अशुभ काम किए नहीं जाएगा और कुछ भी जाने वाला नहीं। शुभ काम करेंगे अच्छी गति होगी, बुरा काम करेंगे बहुत बड़ी दुर्गति। भगवान श्री राम और माँ सीता पत्थरों के बिछोने पर जंगल में सोए हुए। लक्ष्मण जी और बुढ़ निषाद
दूर में थे और दूर हट करके पहरा कर रहे। भगवान श्री राम माँ सीता जो पत्तों के बिछोने पर सोए हुए थे, गुरु निषाद को बहुत बड़ा दुख हुआ। तो क्या कहते हैं, कई को इस तरह नहीं करना चाहिए। जो राज सिंहासन में बैठते उसको वनवास दे दे, पुत्र मोह के चलते। अपने पुत्र के लिए राजा मांग लिए, राजा का पद मांगे और भगवान श्री राम को वनवास देना अच्छा नहीं होती। तरह तरह का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लक्ष्मण भी कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराज भगति रस सानी। लक्ष्मण जी मधुर कोमल मधुर वाणी में बोले, हे भाई कावन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन आता। हे भाई, कोई किसी को सुख और दुख का देने वाला नहीं है। न कोई किसी को सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है। यह सब निज कर्मों का फल है, अपने कर्म का। महापुरुष की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाटवाद की जरूरत नहीं। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने की सदा तैयार है, सदा तैयार नहीं। संसार के लोग, भौतिकवादी लोग अपना वोट दे करके, मत दे करके आपको मुखिया सरपंच बना सकते हैं, एमएलए बना सकते हैं, एमपी बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, राष्ट्रपति बना सकते हैं। संसार का तमाम पद संसार के लोग आपको दे सकते हैं, लेकिन सत्संग में कौन आएंगे? जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए सत्संग है, टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे के झोले में रखा। संसार के लोग एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बना देते हैं। जिन पर जगदीश की कृपा करते, जिन पर जगदीश कृपा करते हैं, परमात्मा कृपा करते हैं, सदगुरु कृपा करते, जिन पर सदगुरु की दया हो जाती है, उनको सत्संग में बैठने के लिए एक बिस्ता से एक हाथ जगह मिलता है। एक हाथ बैठने की जगह मिलता है इनको जो भाग्यशाली होंगे। आप लोग जानते हैं, भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था। एक सुप्रबुद्ध है, कोढ़ी सत्संग है, कभी सत्संग नहीं करते, कभी एकाएक सत्संग आ गए। जीवन में पहला दिन सत्संग आए, पहला दिन भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने लगे, मन एकाग्र हो गया, एकाग्र हो गया। सत्संग समाप्त हुआ, भगवान बुद्ध को प्रणाम करके चले गए। कहाँ कर मन से जा रहे, रास्ते में सार, हिंदू कहते सार, ढाकर रास्ते में पटक पटक करके मार दिए, रास्ते मार दिए। यह खबर चारों तरफ फैल गया। सत्संग में से गया, आसान पटक करके मार दिया।
दूसरे दिन भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा था। भगवान बुद्ध कहते हैं मन की बात को तो जान गए, सबके मन की बात को जान गए। भगवान बुद्ध कहते हैं आप लोग क्या सोच रहे हैं, मन में क्या सोच रहे हैं? कुछ बहुत सोच रहे, कहते भूखे सुप्रबुद्ध है, वो भी तो कल सत्संग आया हुआ था। सत्संग से जो गया तो क्या लेके गए? सील लेके गया, सील। सत्संग से जो गया कल उनको सार पकड़ करके मार दिया, उनकी कौन सी गति हुई? भगवान बुद्ध कहते देखो अभी वो तावतीस भवन के सबसे सुंदर लोक में है। तावतीस मतलब स्वर्ग लोक को कहते हैं, वो स्वर्ग लोक को चले गए। ये सत्संग सुनने का फल है। फिर भिक्षु सब करके बनते वह कुछ लोग से ग्रसित क्यों हो गया था? अगले जन्म में वो साधु महात्माओं को देख करके बहुत चीरते थे। तगर सिखे बुद्ध को देखते थे, बुद्ध मतलब ज्ञानी, बुद्ध को जब देखते थे वो चीखते मतलब चीरते थे। चीरते हुए कहते थे कौन या कोढ़ी आ गया। कैसे लोग सामने जब निकलते थे घर कहते थे कौन या कोढ़ी आ गया, ये कोढ़ी आ गया है, और यह कहा करके उन पर थूक देते थे। क्योंकि सुंदर रूप तो था, रूप पर घमंड करते थे, सुंदर रूप था। महापुरुष की वाणी है जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रहियो, साहि तू विचारिया में कौन बात भरी है। मेद बजा मांस रग में रक्त भरियो पेट हो पिचाई सुन छोड़ छोड़, मनी है हारण सो भरियो मुख हारण सो नय नाक, हाथ पांव सो सब हारण की नदी है। सुंदर कहती आही जनी देख, बोलो कोई इसको देख करके गाँव भीतर भनार भरे ऊपर तो कली है। महापुरुष की वाणी देख कर मत भूलना, बाहर की सफाई पर वर्क सोने की लगी है गोबर की ऊंचाई पर। ये प्रत्येक भिक्षु को दे करके कदर सिखी बुद्ध को दे करके ठोकते थे और कहते थे या कौन कोढ़ी आया, कौन कोढ़ी आ गया। श्री सदगुरु इसके चलते इनकी काफी इनकी दुर्गति हो गई, ये रोग से ग्रसित हो गए। लेकिन संतों का संग जब इनको प्राप्त हुआ, संतों का संग इनको प्राप्त हुआ, जीवन में जो सत्संग कुछ क्षण के लिए क्या ना सब लोग को चला गया, ताप बहुत कुछ चला गया। आप लोग जानते होंगे श्री सदगुरु शेषनाथ पिंडक के एक पुत्री थे। बचपन अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। श्री सदगुरु बचपन अवस्था में मृत्यु हो गई। शेषनाथ पिंडक रोते विलखते भगवान बुद्ध के पास देखा रहते मेरी पुत्री में किस हालत में है। भगवान बुद्ध कहते हैं शिव जी, जिस घर में स्तुति प्रार्थना हो, संत महात्मा का पदार्पण हो, शेषनाथ पिंडक के द्वार पर देवता रहा करते थे। देवता
उनके खजाना, उनके कोषागारों को देवता सब भरते थे। 54 करोड़ साथियों से उनके कोषागारों को भर दिया। और उनकी अच्छी गति हुई। अभी स्वर्गलोक के सबसे सुंदर लोक में वो मुस्कुरा रही है। तो इससे लोग भक्ति बीज जिनसे में जो जुट जाए अनंत है, ऊंच नीच घर जन्म ने तौ संत को सब। राजा बिंबिसार के मालिक थे जिसका नाम था सुवर्ण मालिक। सुमन वाले और वो राजा बिंबिसार के लिए 8 नाला मतलब 8 नाला फूल पहुंचाते थे। उसके लिए राजा बिंबिसार उनको 8 कारसापन देते थे। 8 कारसापन प्रत्येक दिन का काम था उनको पहुंचाना। वो पहुंचाते थे। एक दिन फूल लेकर के आ रहे थे, रास्ते में भगवान बुद्ध मिल गए। उनके मन में हुआ कि इस फूल से भगवान का सेवा करो, भगवान के चरण पर चढ़ा दो। मन में एक आया, राजा के लिए फूल लेके जा रहे हो, राजा साहब अगर तुमको दंडित करेंगे तो क्या करोगे? मन कहते हैं ब्रह्म उनको कहते हैं देख फांसी की सजा होगी तो होगी। राजा बहुत करेंगे तो फांसी की सजा ही देंगे, लेकिन उस दुख को भोग लेना, फांसी की सजा भोग लेना। लेकिन यह स्वर्सर जो आज तेरे हाथ आया, इस स्वर्सर को हाथ से जाने की नहीं। 8 नाला फूल से भगवान का सेवा कर लिए और सत्संग में बैठे। जब सत्संग करके पहुंचे, राजा बिंबिसार कहते हैं आज तू फूल क्यों नहीं लाया? कहा महाराज मैं फूल लेकर के आ रहा था, रास्ते में भगवान बुद्ध मिल गए, मैंने सब फूल उन्हीं को चढ़ा दिया। मेरे मन में हुआ कि राजा साहब फांसी देंगे, तो मैंने कहा फांसी की सजा भोग लूंगा, लेकिन ये मौका हाथ से जाने के लिए नहीं दूंगा। राजा बिंबिसार उन पर प्रसन्न हो गए। तो लोग राजा बिंबिसार उन पर प्रसन्न हो गए। क्या किए? प्रसन्न होकर के 8 हाथी, घोड़े, गाय, 8000 कारसापन, 8 गांव, सब गांव 8 गांव उनको दान में दे दिए। उनको दान में दे दिए। अब तो इस धन से संतों की सेवा करो। 8 गौ का मालिक बना दिया। ये दान का फल है। धन की 3 गति है। पहला है दान, दूसरा भोग, खाइए भी कंजूस मत बनिए। दुराचारी पुत्र पैदा लिया, सरारी पुत्र पैदा लिया, सब चला। इसलिए धर्म की गति है, खाइए भी दान भी कीजिए। अभी आप लोग क्या दान मत किए, क्या दान कर रहे हैं? अभी आप लोग देश कीमती संपदा को दान कर रहे हैं। एक श्वास के लिए सिकंदर तरसते रह गए। डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो कि जिससे कि मैं अपने माँ का दर्शन कर सकूं। ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा,
आधा रात तक दे दूंगा, लेकिन डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो। डॉक्टर ने कहा, है विजेता, आप दुनिया के तमाम दोष मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते थे, काश अगर हम जानते दुनिया के तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, मैं अपने अमूल श्वास को बर्बाद नहीं करता। यह कहते हुए सिकंदर मंत्री जिसे कहते मंत्री, जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी, इस लाश को सारे शरीर को कफन से भर देना और दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, दुनिया की, ताकि दुनिया के लोग सीख ले जो जिस नेता सिकंदर थे आज दुनिया से खाली हाथ जा रहे हैं। और मेरे लाश को यूनान ले जाकर के कब्र में रखना, दफना देना, चारों तरफ सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रख देना, कब्र पर खुदवा देना, इकट्ठे घर जहां सारे मूल और मूर्खों के मालिक थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, और यह कह करके मैं ही फसत है, मैं ही झूठ निकला, मैं ही झूठ, मैं ही फसत। आप लोग क्या किए हैं, कर रहे हैं? 100 रूपी पूंजी को दान में लगाने, 100 पूंजी दान कर रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं। और महाराज सौभाग्यवानी है, गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है, दाता दयाल दया करे और गुण है दे टाल भजन जावे, सब मिल को जगते रहो जी बने रहो खुशहाल है, हरदम रटो कबहू न हटो तुम्हें छेड़ेगा न काल। काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। संत महात्मा लोग कहता है, संसार के लोगों जागो जागो गुरु बदलागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 जीवन है मेला है, मत अभिमान करो तन धन का, छिनी में सब खोई रे, जैसे अहंकार भ्रमित मति तुमरी अंत का रोई रे। अंत में मतलब सुमन होना अच्छा, मन होना से अच्छा मन होना चाहिए। काहुन को सुख दुख कर दाता, निर्कृत कर्म भोग सुन। आप लोग जानते हो भगवान बुद्ध की समय की बात है। भगवान बुद्ध भिक्षाटन करते हुए एक ऐसे जगह पर पहुंचे, महाकंजूस के यहाँ पहुंचे, कभी दान नहीं करते और दिन पूर्वक एक ब्राह्मण था, महाकंजूस। क्या था? महाकंजूस, कभी दान नहीं करते। इकलौता पुत्र था, बीमार पड़ गया। धन की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है। जब बीमार पड़ा तो पैसा खर्चा और धन खर्चा होगा, अपने पुत्र का इलाज नहीं किया। इकलौता पुत्र धन की का कपार को बोलते ले जाएंगे, मेरे को पैसा नहीं। भगवान बुद्ध जब गए वहां तो भिक्षाटन भी कंजूस वाले दिए, भिख भी नहीं दिए। उनका पुत्र था मठ कुंडली। मठ कुंडली जब उनको देखे तो हाथ जो नमन, वो मरणासन था बेचारा, बिछावन पर पड़ा हुआ, शरीर में शक्ति नहीं को करके प्रणाम करेंगे ऐसे हाथ। दूसरे दिन मठ कुंडली का शरीर छूट गया। भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे, आनंद करके घूमते मठ कुंडली का जो शरीर छूटा, आपका जो दर्शन किए कौन सी गति हो गई उनकी?
भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद और स्वर्ग लोक के सबसे सुंदर लोक में चले गए। अंत में जो मेरा दर्शन किया ना, अंतमति सो गति, वो स्वर्ग लोक के सबसे सुंदर लोक में चले गए। ये चर्चा जो भगवान बुद्ध कर रहे थे उसमें और दिन पूर्वक ब्राह्मण भी था, उठ करके खड़े हो गए। क्या बनते जीवन में न दान न पुण्य न सदगुरु धारण किए, उस स्वर्ग लोक से सुंदर लोक में तो कैसे चले गए? कहा मेरा जो दर्शन के संत का दर्शन के भगवान शिव कहते गिरजा संत समागमो समान लाभ कछुआन है, बिनु हरि कृपा गवै सो गावे वेद पुराण हे गिरजा। संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो, जब तक हरि परमात्मा कृपा नहीं होगी तब तक संतों की संगति नहीं होगी। इसलिए आप लोगों पर सदगुरु की कृपा, गद्देव की कृपा है, इसलिए आप लोग सत्संग है। वो कंजस्वार सेठ कहते हैं महाराज एक समय हमको दीजिए, आप तमाम मेरे यहाँ करके भोजन ग्रहण कीजिए। भगवान बुद्ध कहते गुरु धारण करना पड़ेगा और सत्संग कराना पड़ेगा, तब हम लोग खाएंगे। तो भजन ग्रेट सत्संग करवाए तब उस भंडारा करवाए। धन की पीएंगे, पहला दान, दूसरा वो और तीसरा ना। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध जा रहे थे, उनके साथ में शिष्य थे आनंद। एक सेठ, एक आनंद नाम का सेठ था, आनंद सेठ बहुत धड़ा, लेकिन एक नंबर का कंजूस। श्री सदगुरु राजा के तरह मैं मर गई है तो ही न भजे, मर जाऊंगा तब मन लेकिन नहीं भजाऊंगा। श्री सदगुरु तो साथ ही काबला कहानी आप लोग जानते हैं। श्री सदगुरु वही हालत, तो कभी वो दान करते ही नहीं थे। कोई भिक्षु आते थे कहते दान मत दो, अपने पुत्र को क्या सिखला कर किसी भिक्षु को दान नहीं देना, किसी को दान देना ही नहीं। अपने तो कंजूसवार नहीं है, दिए बालो बच्चा को सिखा। कोई ज्ञान दान करते, कोई सत्संग दान करते हैं, आदि आदि करते हैं ना। आज सत्संग दान हो रहा है किसके लिए? अपने पूर्वजों के लिए। श्री सदगुरु भगवान नरसिंह भट्ट प्रहलाद से कहते हैं प्रहलाद किसी भी कुलमम भट्टा मेरा एक ही भक्त हो जाता है, 100 पीढ़ी को भक्त तारता, 100 पीढ़ी को भक्त तारता। आनंद सेठ का शरीर छूट गया। श्री सदगुरु कहाँ जाएंगे? डोम के घर में जन्म मिली। श्री सदगुरु अब वो सुबह सराने का काम कर रहे हैं। सयाना हो गया, सयाना हो गया, उस होकर के जा रहे थे। पूर्व की याद जागृत हो गई, प्रज्ञा जगे, उनको याद हो गया कि मेरा ही भवन है, मेरा मकान है। तू सब तो मेरा मकान है। घुस गए बाहर। जैसे घर घुसे, घर में बहुत सब थी। हल्ला हो गया, डोमा आ गया। उधर से उनका लड़का है, काफी फटका डंटा मारे पहले, खूब कूटे। वो छत पर नहीं, मेरा घर है, मेरा घर है, हम सेठ आनंद सेठ। पागल है, खूब डंटा, अपने को डंटा मारे, सिपाही से भी खूब डंटा मारा। डंटा मार करके जब बाहर खड़ा हुआ तो डंटा दे रहे हैं, भगवान को देख करके मुस्कुराए। भगवान को मुस्कुराए, भगवान को जो मुस्कुराए तो चल गए, इसको कूट करके पीट करके बहुत नहीं है। वो कहता है ये व्यक्ति से लड़े, सिर्फ बहुत आदमी रहे, बाबा आदमी आदि से रखे में अरे बाबा कहते कमंडल करते हो, बहुत आदमी कहते। आप लोग नहीं कहते, गलत बात, लेकिन बहुत लोग कहते हैं। बाबा सब बोलते हैं जय चिन्ह कहते हैं, कहता कमंडल करते।
भगवान बुद्ध के अपने निवास में आनंद से कहते आनंद देखा मूल श्री को जो उस डोम को पीट रहे थे, कहाँ भूखे बहुत पिता नहीं माने का उसको जानते कौन है, कहा नहीं का सेठ आनंद था, एक नंबर का था, उसी का बाप था, उसी का बाप था, खूब पिटाई थी, धन को बटोरने वो जीवन को बर्बाद कर दिया कि पुत्री की तरह पिटाई। आनंद कहते भंते अगर आपका आदेश हो तो मैं मूल श्री को चेताऊं, कहा जाओ चेताओ। मूल श्री को बुला करके लाए। मूल श्री एक नंबर का कंजूस था, सोचे भगवान बुद्ध कुछ मांगेंगे, बाबू तो कह के छुट्टी है नहीं देवे तो नहीं है। भगवान बुद्ध कहते मूल श्री कल जो तुम किनको पीटा, कहा अमुक मेहतर का लड़का था, और उसको पहचानता था कौन, कहा नहीं, और तुम्हारा पिता था सेठ आनंद था, तुम्हारा पिता था। जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया, तुम लोगों को भी सिखाया, उनकी अच्छी दुर्गति, उनकी काफी दुर्गति होगी। सब कहते भनते क्या करो, कहा क्या करो, अपने कर्मों के अनुसार उस घर में जन्म गया, तुम करोगे तो क्या करो। मूल श्री को चिताए, मूल श्री चेत गए, तो सदगुरु वो बीच में सत्संग भजन कराने लगे। जिसको जीवन मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद ही आनंद। एक चोर था, श्री सदगुरु वो भी राजा के घर में चोरी करने के लिए, अब चोरी करने के लिए गए तो राजा साहब जग गए, सिपाही जग गए, राजा साहब जगे तो चोर भागा। श्री सदगुरु चोर भागा, पीछे से खदे रहे सिपाही, सब खदे रहे। चोर जो भाग रहा था, रास्ते में संत का कुटिया था। श्री सदगुरु संतों के कुटिया में छलांग लगा करके उसको भीतर प्रवेश करे, अब प्रवेश करके जैसे आम नहीं गिरता बर्द, गिरा बर्द, जैसे बर्द गिरा जमीन को पकड़ ली। श्री सदगुरु सिपाही सब वापस किधर चोर भाग गया, किधर चोर भाग गया, और उसमें पहुंचे भी संत सदगुरु। सेवक सब कहते महाराज यही भाग कर गया है, सिपाही अभी वापस गया है। वो बर्द जो गिर गए ना, जैसे संत को देखते बर्द गिर गए, भयभीत हो करके अपने प्राण को त्याग दिए, प्राण को त्याग दिए, इसलिए भयभीत हो गए। महात्मा ने क्या कहते अपने उंगली से उनको ऐसे ऐसे जगाते हैं, ऐसे आंख को देखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, आंख जैसे देखते हैं तो आंख से वो संत को देखते हैं। श्री सदगुरु संत को देखते उसी से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु जब हुई श्री सदगुरु मृत्यु हो गई तो उनका जो दाह संस्कार करवाना था करवा दिए। और जानते हैं भक्त प्रहलाद का पुत्र कौन था? विरोचन। श्री सदगुरु विरोचन को कोई संतान नहीं हुआ था, उसमें कोई पुत्र नहीं। उसका आत्मा, उसका जीव जो निकला ना, विरोचन की पत्नी गर्भ मतलब उनके गर्भ में प्रवेश कर गए, गर्भवती हो गई। श्री सदगुरु वही समय पाकर जन्म लिए कौन बन गए? वही बन गए राजा बलि। श्री सदगुरु वही राजा बलि बने, पुराण की बात है। श्री सदगुरु राजा बलि बने, संत का जो दर्शन किए, संत की कुटी में ध्यान त्यागे, धर्मात्मा कुल में जन्म लिए, और राजा बलि के पास जो साक्षात भगवान विष्णु थे, वामन रूप में
कमंडल लेकर के भिक्षाटन करने के लिए, और भीख मांगे वहां भी दान दे, और दान दे कभी पताल लोक का राजा कौन है? राजा गरीब है। संत का दर्शन जिनको हो गया, सत्संग जिसको जीवन मिल गया, उसका जीवन एक न एक दिन मंगलमय होगा। कोई कहते काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कोई किसी को सुख और दुख का देने वाला नहीं है, ये अपने निज कर्मों का फल। अभी जो देख रहे हैं अपने पिताजी के पुण्यतिथि का पर सत्संग करना, जिसके प्रथम पुण्यतिथि पर सत्संग होता है, पापी से भी पापी अगर हो उनकी अच्छी गति होती, उनकी अच्छी। और सबके लिए सत्संग थोड़े होगा, जो पुण्यात्मा है धर्मात्मा है उन्हीं के लिए, उन्हीं वंशज में भक्त लोग पैदा लेते हैं और वहाँ सत्संग प्रारंभ है। हिरण्यकश्यप जब मारा गया सही सदगुरु प्रहलाद गिलक खिलक करके रो गए। भगवान नरसिंह करके प्रहलाद क्यों रोता है? कहा भगवान लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुपुत्र जन्म लिया जो पिता का हत्यारा बन गया, पिता का हत्या कर दिया। भगवान नरसिंह कहते प्रहलाद तेरे जैसे भक्त जिस कुल में जन्म ले ले, उस वंशज का कभी दुर्गति होगी, कभी दुर्गति नहीं। आप तुम्हारे पिता की अच्छी गति है, अच्छी गति भी है। ध्रुव जी महाराज को जब उनको लेने के लिए विमान आए, कहते अब चले अपने उस लोक को चले जिस लोक में जाने के बाद कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। ध्रुव कहते मैं नहीं जाऊंगा, मैं माँ को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, पिता को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मेरे माता पिता जाएंगे, मेरी छोटी माँ जाएगी, मेरे माता पिता जाएंगे, तब मैं जाऊंगा। भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं ध्रुव जी महाराज देखिए, अरे जिस कुल में एक ही भक्त हो जाता है उनके पीढ़ी का पहले उद्धार हो जाता है। आपके विमान के आगे, रथ के आगे आगे देखिए, आपके माता जा रहे हैं, पिताजी जा रहे हैं, पूर्वज सब जा रहे हैं, तो सदगुरु जब ध्रुव जी महाराज अपने पूर्वजों को देखते सब विमान पर बैठे, तो इस सदगुरु आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग के एक सिंहासन चले चले एकदम भेजे शुभ काम कीजिए। अमर मुनि का उद्देश्य 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागों को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव की पितु है। गुरु सब कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा जगत की सब नहीं दूजा। नहीं को आल नहीं सूझा फकत गुरु ही आधारा है। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं साचा सदगुरु जे मिले सब साथ सवारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लो चंदे। दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। बाबा देवी साहब कहते सच्चा शिशु है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अमृत वाणी निष्पाप को दर्जे। कोई कितना भी अस्मित जब कर ले, कृष्ण नारायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पूरा सदगुरु कहते हैं जिसके आसपास में सत्संग हो वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार गिरा हुआ है। कुछ गुरुदेव से भक्त शिष्य का कहने से कहते हुजूर आप बहुत बीमार हैं, हमें जो है सत्संग का समय जो इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दीजिए, मत जाइए। हुजूर आप बहुत बीमार हैं, जाने के लायक नहीं है। कुछ गुरुदेव कहते एक काम करो, सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है
आश्रम में पलंग पर सोते सोते सड़ जाना था। बताओ क्या करें? हमको सत्संग में पहुंचाओ, सब लेकर के सत्संग में पहुंचा दी। वही गुरुदेव कहते जो लोग 100 दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख है, लेकिन हिस्सा आप तमाम को मिलेगा। सिर्फ जो घर में भी बैठ करके सुन उनको हिस्सा मिलेगा, नहीं मिलेगा? जो काट छाट करते हैं वो बेकार के रहते हिस्सा मिलेगा, कहीं पीड़ेंगे। लेकिन सुनिए शब्द है जन्मोदित मनो मध्य यति राग लाए चारि फलसत दोनों साधु समाज त्याग। जो साधु समाज उपदेशों का आनंद मन से सुनकर समझते हैं, ये मानव प्रयाग में प्रेम के साथ स्मरण करते हैं और वे इसके चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते था। लेकिन फिर चिंता मत कीजिए, सोचने लगे सबको मोक्ष प्राप्त करना, सबको जब मोक्ष प्राप्त करना है तो विलम्ब काहे के लिए करें? जितना जल्दी अपने जीवन के बाद उनको सब को हवाले कीजिए और मोक्ष धाम को चले जाइए, परमात्मा के धाम चले जाइए, जहाँ चाहे उस घर चलिए। कृष्ण ग्रह परमार्थ की बात सब करें साहब, कोठा को ऊपर कोठे हो साहब, झलके अधर आकाश हो वही ऊपर निरक्षर हो साहब, वही गए उतर पार हो, सुखवन घाट की साकर बटिया हम धनी अलग बैस हो, चंद्र बदन मोराइया पसीब के नैना से घर पर लोन हो, फिर आओ हंसा हो मुखधार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जान नहीं कोई हो, साहब कबीर मुख मंगल गावल शब्द परे खोट कर सार हो, अवरी के गौना बहुरी नौना फिर न मोह सब तारो प्रसद हार कत आयन महल पट बंद के अचलो सुख मन घाटी हो, दृष्टि दो रस्ते रहे तम बिचही फाटी हो, फूले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मनल भक्ताय के निर्खत बैराती हो, धुर धुर गही लही परम पदा बंधन लेहू काटी हो, संतन के यह राज रही भिक भ्रम से पाटी हो, मैंने देवी साहब दया दिल्ली भ्रम काटी हो। जीवन 1,84 भ्रमण को करके पाया तन अनमोल दे, जीवन सफल बनाना है तो प्रेम से हरिहर बोले। बताओ गुरु गुरु बोले बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज